गुड मॉर्निंग बच्चों। चले निकालिए क्लास 8। हम लोग शहीदों के पत्र तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 17, शक्ति और क्षमा। ध्यान देना, शक्ति और क्षमा। बहुत बार हम पूछते हैं प्रसंग, ये प्रसंग क्या है? प्रसंग का अर्थ फिर से बता देते हैं। प्रसंग का अर्थ यह है कि जो बातें दी हुई हैं, जो तथ्य, जो अंश, जो गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, उसके पीछे की घटना को संक्षेप में बताना प्रसंग कहलाता है, और उसकी जरूरत को बताना प्रासंगिकता कहलाता है। ठीक है? तो यह जो कविता हम लोग अभी पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, शक्ति और क्षमा, इसका प्रसंग क्या है, यानी इसके पीछे की घटना क्या है, ये कब की बात है, कहाँ की बात है, थोड़ा देखिए आप। इसका परिचय ऊपर में दिया हुआ है। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये तो पता है कि यह कविता रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, और ये साहित्याकाश, हिंदी साहित्याकाश के सूर्य दिनकर के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं। कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक, ये कुरुक्षेत्र नामक कविता, एक काव्य लिखा है इन्होंने। कुरुक्षेत्र नामक काव्य इन्होंने लिखा है, और उसी काव्य का एक अंश है। उसमें से 5 छंद हैं शक्ति और क्षमा के रूप में। और इसकी कथा यह है, यानी इसका प्रसंग यह है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर बड़े निराश हुए। उसका कारण यह था कि यह जो राजगद्दी के लिए इतना सर्वनाश हुआ, सत्यानाश हुआ, इतने निरीह परिजनों की हत्याएं की गई, जिसमें गुरु, बड़े जन, गुरुजन सभी शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या? सिंहासन। तो मात्र सिंहासन के लिए इतना बड़ा नरसंहार करना पड़ा, इसके लिए वह अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मान रहे थे। और इसी दोष से ग्रसित होते हुए, अपराध बोध से ग्रसित हुए, आपको पता होगा कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में वानशैया पर पड़े थे, और ये लोग सभी उन्हीं के पास पहुंचते हैं क्षमा मांगने के लिए कि ये उनसे क्या गलती हो गई कि एक सिंहासन के लिए उन्हें इतना बड़ा नरसंहार करना पड़ा अपने परायों का। तो उस समय पितामह इनकी निराशा को दूर करने के लिए, इनके अपराध बोध को दूर करने के लिए जो बातें कहते हैं, वे ही बातें शक्ति और क्षमा के रूप में हमारे सामने। हम इनको कह सकते हैं इसको कि भीष्म पितामह का यह बहुत बड़ा संदेश है, तथ्यात्मक संदेश, वैचारिक संदेश, जो जीवन का सत्य है। ऐसे भी माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है पूरी दुनिया का एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, और इसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं, किसी संप्रदाय से जोड़कर नहीं, बल्कि ज्ञान के भंडार के रूप में सर्वमान्य घोषित किया जा चुका है। तो जब वे भीष्म पिता के पास पहुंचते हैं तो उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व बताते हैं कि शक्ति क्यों और किस लिए है, क्षमा क्यों और किस लिए है, और दोनों में क्या संबंध है। देखिए, थोड़ा है कि महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण नहीं, सबसे अच्छा गुण है, लेकिन
अगर आपकी विनम्रता को सामने वाला कायरता समझे तो उसे विनम्रता की परिभाषा समझा देनी चाहिए। मतलब यह कि आप बार बार किसी से भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं और सामने वाला आपको कायर समझ रहा है कि यह तो बहुत कमजोर है, इसे इसका सत्यानाश कर दो, सर्वनाश कर दो, तब आपको अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए, उसे सबक सिखा देना चाहिए। यह नीति है, तभी आपका महत्व बरकरार रहेगा, अन्यथा आपका कोई महत्व नहीं। अत्यधिक विनम्र यानी आप जहां तक सह सकते हैं बस, उससे ज्यादा को कहा गया अत्यधिक विनम्र। विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अपने शक्ति का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जब उनकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता, आपसे फायदा उठाएगा, आपको हमेशा कायर समझेगा, डरपोक समझेगा और आपको डरा डरा कर करके अपना काम निकालेगा। इसलिए आपको अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को देना ही चाहिए। कब? जब आपकी सीमा इस बात को क्रॉस कर जाए, जब आपको एहसास हो जाए कि जिसके समक्ष आप निवेदन कर रहे हैं वह आपकी विनम्रता को कायरता समझ रहा है, बस आपको परिचय देना है। क्योंकि शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि क्षमा कौन कर सकता है? मैंने बहुत बार वीडियो में, क्लास में ही बता चुका हूं, किसी भी कार्य को करने के पहले अपनी क्षमता जरूर देखिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो इन क्षमताओं को देख करके ही क्षमा आती है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर न ही उसकी शारीरिक ताकत है, न ही उसकी मानसिक ताकत है, न ही उसकी आर्थिक ताकत है और वह कहे कि मैं क्षमा करता हूं, शोभा नहीं देता। जैसे आपको जो है एक सबसे छोटा भाई मान लो 3 साल का और आप 12 साल के हो और आपका छोटा भाई कहे जाइए भैया आपको मैं छोड़ दिया, नहीं तो उठा के पटक देता, हरा देता, तो हंसी आती है। क्यों? शारीरिक शक्ति उसमें नहीं है, ना ही मानसिक है, उससे कहीं ज्यादा आपकी, आपको कैसे हरा सकता है वह? तो इन्हीं सारी बातों को इस पद्य खंड में दिया हुआ, समझाया गया। तो चलिए, आधा समय तो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के मूल भावना नहीं समझ पाएंगे। तो अब आगे हम लोग पहला छंद देखते हैं। क्षमा, देखो कौन है? क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। यानी आपने सब उपाय, युधिष्ठिर को बता रहे हैं, तुम लोगों ने सब उपाय कर लिया। सबका अलग अलग अर्थ है। देखिए, क्षमा, तुमने उनके गलत कामों को बार बार माफ किया। दया, तुम यह सोचते रहे कि चलो ये तो हमारे भाई ही हैं, उस पर दया दिखाई, करुणा दिखाई। तप, उनके लिए, उनके चलते तुम लोग कष्ट समझे, उसके चलते तुम लोग कष्ट झेले, अज्ञातवास, वनवास, लाक्षागृह, कितना कष्ट है। त्याग, तुम लोगों के पास महल रहते हुए भी, राजपुत्र होते हुए भी तुम लोग उसके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया। मनोबल है ना, अपने आप को, मन की शक्ति को बढ़ाने वाला का मानसिक शक्ति, मेंटली कैपेसिटी को संजोए रखे, अपने मन को कठोर बनाकर जीते रहे, अपने मन को मजबूत बनाकर सब सहते रहे। सबका लिया सहारा, यानी सब उपाय तुम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद कोई उपाय नहीं था, कोई दूसरा मेथड नहीं था। तो क्या हुआ परिणाम? पर नर व्याघ्र
यानी मनुष्य के शरीर में बाघ के जैसा हिंसक स्वभाव, हिंसक प्रवृत्ति रखने वाला, किसके लिए कहा गया? दुर्योधन के लिए। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा? क्या वो हार माना? क्या वो अपनी गलती स्वीकार किया? पहले इसका नाम सुयोधन था। सु मतलब सुंदर, योधन मतलब योद्धा। यह बहुत युद्ध में, बहुत युद्ध कौशल में बहुत निपुण था, लेकिन अपनी युद्ध कुशलता का उपयोग इसने गलत काम में करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया दुर्योधन। यानी युद्ध कुशलता का उपयोग इसने गलत कामों में करना शुरू कर दिया। पहले सुयोधन था। तो वही कह रहा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। हारा मतलब कोई बात समझा? क्योंकि सुयोधन जो था, दुर्योधन जो था, वह उसका शरीर भले इंसान का था, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? बाघ के तरह। व्याघ्र मतलब बाघ की तरह। हिंसक, हिंसक मतलब हमेशा जो है मार काट वाली बात करता था। अगर मैं यही क्लास किसी बाघ के सामने लूं, किसी शेर के सामने लूं, तो क्या वो ध्यान से सुनेगा? वह सोचेगा हा 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 हा, कितना सुंदर घड़ी चश्मा वाला मोटा ताजा भोजन आया है, कम से कम तो 2-4 दिन खाने को मिलेगा। और वह हमेशा गुर्राएगा, हम पर अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास यह विवेक नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की। सेम स्वभाव दुर्योधन का था कि वह बात बात में युद्ध की बात करता था। है तो फरिया लो, है तो फरिया लो, आओ युद्ध करो। क्योंकि उसके पास एक वही था, न ज्ञान न बुद्धि न विवेक, कुछ भी नहीं था। और तुमने उसे क्षमा किया, दया दिखाई, करुणा दिखाया, मनोबल, तब सब कुछ किया, कहां सुधरा? तो ही करे, कहां कब हारा? क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। देखो, शत्रु के सामने जितना ही तुम विनम्र बनोगे, सामने वाला शत्रु तुम्हें उतना ही कमजोर समझेगा। क्षमाशील हो यानी क्षमा दिखाने वाले। रिपु, रिपु मतलब शत्रु। समक्ष यानी उसके सामने। तुम यानी तुम लोग हुए, जितना हुए। विनत यानी जितना विनम्रता, जितनी विनम्रता दिखाए, जितना ही, यानी कौरव दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, उसके सामने तुम जितनी ही विनम्रता दिखाए, जितना ही उसके प्रति करुणा दिखाए, हुआ क्या? दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। वह दुष्ट है, दुष्ट को जो है विनम्रता की भाषा समझ में नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि बात उसको समझ में नहीं आती। और जब लात लगती है, चोट लगती है, तब समझ में आती। तो वही कह रहे हैं भीष्म पितामह कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। शत्रु के सामने तुमने अपनी जितनी विनम्रता दिखाई, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। दुष्ट कौरव क्या समझा? ये कायर है, इसलिए विनम्रता, हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, कायर है। और जिस दिन हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़ दो, समझ में आ जाएगी उसकी बात। तो हाथ जोड़िए, लेकिन हाथ जोड़ने का अर्थ अगर आपके सामने वाला कोई आपको कायर लगाता है तो उसका हाथ तोड़िए। मैं नहीं कर रहा, भीष्म पितामह करें। आई बात समझ में? तो चलिए, एक छंद हम लोगों ने पूरा किया। अब अगला छंद अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।